नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 13 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच आपकी कुंडली में एक ऐसा अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर बन रहा है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, कोई भी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल तब देता है जब वो स्वराशि, उच्च राशि या मित्र की राशि में गोचर करे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच सभी ग्रह या तो स्वराशि में गोचर कर रहे हैं या मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शत्रु राशि में हो या नीच की राशि में हो। और इस तरह इस एक माह में ग्रहों का ऐसा संयोजन बन रहा है जो आपकी कुंडली में इससे पहले 2023 में कभी नहीं बना। 6 बड़े राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है और ये समय ऐसा आने वाला है जिसका लाभ अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो ग्रहों के इस गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा और उसी के अनुसार उपाय कीजिएगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। ऋषि पराशर का कहना है कि अगर किसी कुंडली में 3 या 4 ग्रह स्वराशि या मित्र की राशि में गोचर करें और 1-2 राजयोग बन जाए तो वो कुंडली बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। अब यहाँ देखिए, आपके लग्न के स्वामी मंगल अपनी ही राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में हैं। रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि तुला राशि में, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। देवगुरु अपने मित्र मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं केंद्र के भाव में, और यहाँ पर शनि शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। सूर्य और बुध कुंडली के धन भाव में अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। तो इस तरह से सभी ग्रह या तो स्वराशि में हैं या मित्र की राशि में हैं, और ये बहुत ही अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थिति है। और ऐसी ग्रह स्थितियाँ बहुत कम देखने में आती हैं। जहाँ तक राहु और केतु की बात है, राहु का गोचर त्रिकोण के भाव में है और देवगुरु की राशि में। केतु का गोचर बुध की राशि में है लाभ के भाव में, और केतु और राहु का भी गोचर शुभ ग्रहों की राशि में हो रहा है। अगर राजयोगों की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, मंगल रोचक राजयोग बना रहे हैं, शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। इसके अलावा सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है। 28 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, धन के भाव में आ जाएंगे। बुध राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे। बुध इस समय वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे, और यहाँ पर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। तो इस तरह से सभी ग्रह
आपको अपना अपना शुभ फल देने को इस समय तैयार हैं और ये बहुत अच्छा समय है। अगर आपने इसका लाभ ले लिया तो फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पूरे ध्यान से वीडियो को समझिएगा और जो ग्रह कमज़ोर हो उसका उपाय कीजिएगा ताकि आपको ग्रहों के गोचर का लाभ मिल सके। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। सबसे पहले लग्न और लग्नेश की बात किया जाए तो लग्नेश है मंगल और लग्न के ही भाव में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि अपनी राशि में। तो यहाँ पर रोचक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। रोचक महापुरुष राजयोग मंगल के द्वारा बनने वाला अत्यंत प्रभावशाली राजयोग होता है और ये राजयोग व्यक्ति को अदम्य साहस का धनी बना देता है। आपके स्वभाव और आपकी आदतों में, कार्यशैली में मंगल का रोचक राजयोग बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा। अदम्य साहस के धनी होंगे आप, टाइम के पंक्चुअल रहेंगे, अत्यंत निडर और साहसी बनेंगे। मंगल छठे भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है और इस समय रोचक राजयोग के प्रभाव से कैसा भी, कितना भी टफ कंपटीशन हो, वो कंपटीशन आप जीत करके आगे निकलेंगे। खास करके गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में रोचक राजयोग बुलंदियों पर ले जाने वाला राजयोग है। इस राजयोग के बनने से आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे सर्जन बन सकते हैं, बहुत अच्छे प्रशासक बन सकते हैं, सेना और पुलिस में उच्च अधिकारी बन सकते हैं और राजनीति के क्षेत्र में भी आपके अंदर लीडरशिप की भावना डेवलप करता है रोचक राजयोग। नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी और टीम लीडर के रूप में वो कार्य कर जाते हैं जो दूसरों के लिए असंभव प्रतीत होता है। आपकी कुंडली में पंचम के स्वामी हैं गुरु और छठे के स्वामी हैं मंगल और गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है 28 दिसंबर के बाद। 28 दिसंबर को मंगल आ जाएंगे धन के भाव में, गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में। मंगल के घर में गुरु बैठे हैं, गुरु के घर में मंगल बैठे हैं और दोनों ही परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं। तो छठे भाव की और दूसरे भाव की चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। छठा भाव कर्ज का होता है, दूसरा भाव धन का होता है। धन इतना आएगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा। बुध यहाँ पर महाधनी ये राजयोग बना रहे हैं, एकादश के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं। तो आपको व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति होगी, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी। यहाँ सूर्य भी बैठे हैं, सूर्य दशम के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं। आपके कार्य क्षेत्र से, आपके व्यापार व्यवसाय से, आपकी नौकरी से, आपके रोजगार से इस समय धन की प्राप्ति और अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा, क्योंकि केतु बैठे हैं 11वें भाव में और राहु की दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर। तो आपकी एम्बिशंस में, आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होगी और आप धन की प्राप्ति करेंगे। रोचक राजयोग आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा। आप जिम्मेदारियों को निभाना सीखेंगे, कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे और वाणी के धनी होंगे। जो आपने कह दिया वो आप करेंगे। मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके व्यापार व्यवसाय को, खास करके अगर आप मेडिकल और सर्जरी से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं या आप अस्त्र शस्त्र का व्यापार व्यवसाय करते हैं या आप डीआरडीओ से जुड़े हैं या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो ये मंगल आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होने जा रहे हैं। क्योंकि मंगल सेनापति हैं और सेनापति ना तो दबना जानता है
ना तो डरना जानता है ना हारना जानता है। सेनापति सिर्फ और सिर्फ जीतना जानता है। मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। रियल इस्टेट के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। आप बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, बिल्डर, आर्किटेक्ट या ज़मीन खरीद करके उसकी प्लाटिंग करके बेचने, इस तरह के कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे मंगल। या फिर आपका कोई फार्म हाउस हो सकता है और वहाँ से आपको अकूत धन संपदा प्राप्त होगी। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है दैत्य गुरु शुक्र का। शुक्र आपकी कुंडली में सप्तम के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि तुला राशि में। शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम व्यापार व्यवसाय का होता है, तो आपके व्यापार का संबंध विदेशों से बनेगा। विदेश से धन की प्राप्ति होगी, नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी आपको विदेशों से, और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। हवाई यात्राएं इस गोचर काल में आप करेंगे, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 12वां भाव खर्चों का भी होता है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, कंफर्ट और लग्जरी के कारक हैं, तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन क्रय करेंगे इस गोचर काल में। और चूंकि शुक्र और शनि का नवम पंचम योग बन रहा है, शुक्र से पंचम पर है शनि, शनि से नवम पर है शुक्र, तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे। और चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है भौतिक सुखों का, मन की शांति का। और यहाँ पर शनि शश राजयोग भी बना रहे हैं और शुक्र के प्रभाव से एक्टिवेट होंगे। बात खर्चों की हो रही थी, तो अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, श्रृंगार प्रसाधनों पर आपका धन खर्च होगा। आप गोल्ड, प्रॉपर्टी या वाहन भी क्रय कर सकते हैं, और ये खर्च भी है और निवेश भी है। सप्तम के स्वामी हैं शुक्र, तो विदेशी व्यापार में वृद्धि करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, तो आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिलेगा। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार करते हैं, आभूषण है, ज्वेलरी है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन का कार्य, ब्यूटी पार्लर का कार्य, उन सभी के लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, होटल, रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स या और भी क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने का नया नया अवसर प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि देवगुरु इस समय राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। चांडाल दोष की समाप्ति हो चुकी है और ऐसे में देवगुरु अपना शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। शुक्र और गुरु का सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है, सम सप्तक दृष्टि संबंध, और इसे ज्योतिष शास्त्र में काम योग कहते हैं, यानी वो राजयोग जो कि आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। अब छठे भाव में गुरु का गोचर है, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो सबसे पहला कार्य तो यही होगा कि किसी तरह का कोई कर्ज अगर आप पर है तो वो कर्ज समाप्त होगा। दूसरी बात, शुक्र के प्रभाव से, गुरु के प्रभाव से आपका व्यवहार अत्यंत मधुर, वाणी में ज्ञान
तो इसके प्रभाव से कोई शत्रुता है वो समाप्त होगी, कोर्ट कचहरी मैटर वो समाप्त होगा। जहाँ तक कंपटीशंस की बात है वो मैंने पहले ही बताया कि मंगल छठे के स्वामी होकर के रोचक राजयोग बना रहे हैं, तो कोई भी कंपटीशन है आप बीट आउट करेंगे। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। छठा भाव नौकरी का होता है, दशम भाव कैरियर का होता है। तो इस समय आपको नौकरी के रूप में, गवर्नमेंट जॉब के रूप में कैरियर बनाने के नए नए अवसर भी प्राप्त होने जा रहे हैं। और गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। गुरु तो धन के कारक ही होते हैं और धन के भाव के स्वामी भी हैं, धन के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो इस समय धन का भंडार बढ़ेगा, धन का संचय होगा, निवेश बढ़ेगा, परिवार में वृद्धि होगी, किसी सदस्य का विवाह होगा या फिर किसी संतान की प्राप्ति होगी। शनिदेव आपकी कुंडली में चौथे भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो चौथे भाव के सभी फल आपको प्राप्त होंगे। अभी तक जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है आपको कि शनि अस्थाई नहीं हो पाए थे, शनि को अस्थायित्व प्राप्त नहीं था, शनि स्वयं में पीड़ित रहे और इस वजह से शनि अपना फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब शनि मार्गी भी हो चुके हैं और नक्षत्र परिवर्तन करके अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको अचानक से चौथे भाव की चीज़ों की प्राप्ति होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन का लाभ मिलेगा। शनि निर्माण के कारक होते हैं और अगर आपने कोई भवन निर्माण का कार्य शुरू किया है तो शनि उसमें आपको सफलता देंगे और कार्य को पूर्णता तक आप ले जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में शनिदेव की ढैया भी प्रभावी है और शनि का संबंध शुक्र से बन रहा है, नवम पंचम का योग बन रहा है, तो 12वां भाव एक्टिवेट होगा। ढैया से बचने के लिए आपको 12वें भाव की चीज़ों का प्रयोग करना है। 12वां भाव है दान, पुण्य, धर्म, अध्यात्म, चैरिटी। तो शनि की ढैया का कोई विशेष प्रभाव आप पर ना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा आप गरीबों की मदद करें, दान पुण्य करें, किसी अनाथालय, किसी वृद्धाश्रम में जाएं, किसी अस्पताल में जाएं, थोड़ा समय वहाँ बिताएं, उनके दुख दर्द को महसूस करें। कोई व्यक्ति आपके पास अपनी कोई समस्या लेकर के, कोई पीड़ा लेकर के आता है, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करें। अगर आप ये सब करेंगे तो ढैया का कोई आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि इन कार्यों से प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात, चौथे भाव में शनि बैठे हैं, 12वें भाव से संबंध बन रहा है। 12वां भाव विदेश का होता है, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। विदेश में इस समय आप अगर सेटल होना चाहते हैं, कोई प्लाट, कोई मकान, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए भी अनुकूल समय है। शनि चौथे भाव पर हैं और छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। छठा भाव कर्ज का होता है, चौथा भाव आपका घर है। घर बनाने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, वाहन खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं, इस समय शनि आपकी हेल्प करेंगे। और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। आपके कैरियर, प्रोफेशन, कर्म क्षेत्र पर। तो यहाँ पर शनि जो है आने वाले 18 माह तक आपके कैरियर को नई नई ऊंचाइयों पर ले करके जाएंगे, क्योंकि राहु के नक्षत्र में हैं और राहु विस्तार के कारक होते हैं, राहु आकस्मिकता के कारक होते हैं। तो इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि आपकी कर्म भाव के कारक भी होते हैं, कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपकी कर्मशीलता को बढ़ाएंगे, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, काम में आपका मन लगेगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। शुक्र 25 दिसंबर को आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे और बुध 28 दिसंबर को लग्न के भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, यानी आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होगा। लक्ष्मी नारायण
योग जो है ये धन, समृद्धि, संपन्नता, इन सब का योग होता है। बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं। आपको मिलने वाले हर तरह के लाभों में वृद्धि करेंगे, आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। और अचानक से, चूंकि केतु यहाँ बैठे हैं, केतु जहाँ भी गोचर करते हैं उस भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। अचानक से आपको कहीं से ऐसा पैसा मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। बुध चूंकि अष्टम के स्वामी होकर के लग्न में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, गुप्त धन प्राप्ति का योग बनेगा। ऐसा पैसा जो अचानक से आपको, कोई डूबा हुआ पैसा, कोई रुका हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका फंसा है, वो पैसा आपको इसमें मिलेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए तो ये समय बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि शनि रोचक शश राजयोग बनाते हुए दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके स्वामी हैं सूर्य। और सूर्य इस समय धन के भाव में गोचर कर रहे हैं अपने मित्र देवगुरु की राशि में। तो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत विशेष लाभ देने वाला रहेगा। छात्रों के लिए राहु और गुरु का गोचर विशेष सफलता देने वाला होगा। अभी तक गुरु राहु के चांडाल दोष बनने के कारण आपकी पढ़ाई में जो बाधा आई थी, मन आपका फोकस नहीं कर पा रहा था अपने सब्जेक्ट पर, वो सारी समस्याएं समाप्त होंगी। और यहाँ पर अब राहु भी अपना फल प्रदान करेंगे, गुरु भी अपना शुभ फल देंगे। अब राहु त्रिकोण के भाव में है। राहु जब भी केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करते हैं तो एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। तो छात्रों को अचानक से सफलता मिलेगी, नौकरी का योग बनेगा। पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, और राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है, तो संतान से, शिक्षा से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देना शुरू करेगा, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि जो है वो भाग्य के भाव पर पड़ रही है। और राहु की दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ेगी, और लग्न पर राहु की दृष्टि पड़ने से, चूंकि राहु इस समय शुभ स्थिति में है, शुभ ग्रह की राशि में है, आपके मन में जो डर, चिंता, तनाव, भय, ये सारी चीज़ें थीं वो समाप्त होंगी। आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे, काम में मन लगेगा, सफलता मिलेगी, धन प्राप्ति आपको होगी, और गुप्त धन की प्राप्ति का भी योग इस समय बन रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। खास करके आपके राशि के स्वामी मंगल और मंगल के मित्र सूर्य और गुरु का गोचर आपके लिए विशेष फलदायी है। तो इस गोचर का लाभ उठाएं। और इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर हैं, या आपके जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, उसका उपाय अवश्य करें। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।